Hello students, how are you all? I hope you all are doing well and you all are staying safe at home. So this is your science teacher and today we are discussing separation of substance. Now हमने ये चैप्टर पहले भी डिस्कस करा है और आज जो हम टॉपिक्स इसमें डिस्कस करेंगे वो है इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, डिस्टिलेशन, सेपरेटिंग फनल, सैचुरेटेड सब्सटेंस एंड सॉल्यूशन. सो प्रैक्टिकली आज हम ये डील करेंगे कि किस तरीके से एक लिक्विड मिक्सचर के अंदर से आप सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, अभी तक हमने जो भी मेथड्स पढ़े थे वो मेथड्स थे फॉर दोज मिक्सचर्स जो कि सॉलिड को सॉलिड में हमने मिक्स कर रखा था या हमने जो मिक्सचर्स अभी तक हमने सेपरेट करे थे वो क्या थे, सॉलिड से सॉलिड मिक्स. आज हम वैसे मिक्सचर्स को सेपरेट करेंगे जिनमें सॉलिड में लिक्विड में या तो कोई सॉलिड सब्सटेंस मिक्स्ड है या फिर अगर लिक्विड में ही कोई दूसरा लिक्विड सब्सटेंस मिक्स्ड है तो उनको हम किस तरीके से हम सेपरेट करेंगे. आज हम उनके बारे में जानेंगे. ओके, सो आई होप कि आपको बहुत एक्साइटेड लग रहा होगा. यू आर वेरी एक्साइटेड. सो लेट्स गेट इनटू द चैप्टर. ओके, नाउ आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है इवेपोरेशन. नाउ आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में ये बात पढ़ रखी है कि व्हाट इज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन क्या है ये आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा है. ठीक है, और आज हम उसी का यूज करके लिक्विड सब्सटेंस में से सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करूँ, यू विल सी दैट दिस इज अ बीकर. ठीक है, इस बीकर के नीचे इस तरीके से फ्लेम है. ठीक है, व्हिच इज कनेक्टेड टू अ गैस सोर्स और इस बीकर के अंदर सॉल्यूशन है. कौन सा सॉल्यूशन है इस बीकर के अंदर? इस बीकर के अंदर है सॉल्ट सॉल्यूशन. नाउ सॉल्ट सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर के साथ सॉल्ट मिक्स्ड है. ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूशन है. हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया. ठीक है, हीट करने से क्या हुआ, इसके अंदर का जो वाटर है वो वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर वेपर फॉर्म हो जाएगा एंड विद इन सम टाइम हमें उसी बीकर के अंदर दिखेगा, क्या दिखेगा कि एक तो वाटर बिल्कुल कम हो गया और कुछ ग्रैन्यूल, वाइट ग्रैन्यूल्स वहां पे प्रेजेंट हमें दिखेंगे उस बीकर में. नाउ व्हाट आर दीस ग्रैन्यूल्स? दीस ग्रैन्यूल्स आर सॉल्ट. वो सिर्फ नमक होगा. ठीक है, ट्रेडिशनली यानी कि ट्रेडिशनल तरीके से जब सॉल्ट बनाया जाता था तो सॉल्ट बनाने के लिए इसी मेथड का यूज किया जाता था. ठीक है, सॉल्ट को बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज करते थे? सेम यही इवेपोरेशन का मेथड यूज किया जाता था कि जो सी सॉल्ट है, जब सभी को पता है कि सी सॉल्ट क्या होता है, समुद्र में जो नमक हमारे प्रेजेंट है, जो ओशन में या जो सीज में सॉल्ट प्रेजेंट है, उनको इसी तरीके से उनके कोस्ट पर वाटर को एक बड़े से एरिया को डिग किया जाता था और उसके अंदर वो समुद्र का पानी डाल दिया जाता था और उसको दिन में छोड़ दिया जाता था. होता क्या था, धूप की गर्मी की वजह से जो वाटर था उस गड्ढे के अंदर वो इवेपोरेट हो जाता था और क्या रह जाता था उसके अंदर, सॉल्ट बच जाता था, जैसा कि अभी यहाँ पे हुआ है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर. ठीक है, ना अगर आप घर पे इस एक्सपेरिमेंट को करना का सोच रहे हैं तो प्लीज डू इट इन योर पेरेंट्स सुपरविजन. और आप ये भी कर सकते हैं कि और आपको करने से पहले एक बात का तो बहुत अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत है फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट कि आप जो सॉल्ट की क्वांटिटी वाटर में मिक्स करेंगे दैट शुड बी जेनरस. आपको बहुत जेनरस होने की जरूरत है उसमें. अगर आप एक ग्लास वाटर में विच इज अराउंड 150 ml ऑफ वाटर और 200 ml ऑफ वाटर एंड यू आर एडिंग 1 tablespoon ऑफ सॉल्ट देन दिस एक्सपेरिमेंट विल नॉट वर्क. आपको रिजल्ट रेसिड्यू को कलेक्ट करने में बहुत टाइम लग जाएगा और रेसिड्यू बहुत कम होगा. तो फॉर 100-200 grams ऑफ वाटर यू नीड एटलीस्ट 50 to 60 grams और moreover 100 grams of salt कि आप इसको उसमें मिक्स करें एंड देन आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं बट अंडर योर पेरेंट्स सुपरविजन. ओके, तो आपको समझ में आ गया इवेपोरेशन को किस तरीके से यूज किया जाता है. नाउ लेट्स नॉट चेंज अ लॉट ऑफ थिंग इन दिस एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट वी विल सी कि अगर हमें अभी हमने क्या करा, हमने वाटर को वेपर बना दिया और सॉल्ट हमारा सेपरेट हो गया. अगर हमसे कहा जाए कि हमें वाटर वेपर नहीं क्रिएट करने, हमें एक कंटेनर में वाटर चाहिए और दूसरे कंटेनर में हमें सॉल्ट भी चाहिए, तो हमें दोनों चीजें सेपरेट करनी है और दोनों हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए. तो क्या प्रोसेस होगा उसका, वो
प्रोसेस होगा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन आप सभी को पता है कि क्या होता है। कंडेंसेशन का मतलब होता है कूल करना, ठंडा करना। तो अब पहले वाले एक्सपेरिमेंट से लिंक्ड ये एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करेंगे। तो हम करेंगे क्या कि हम इस तरीके से एक केटल लेंगे, इलेक्ट्रिक केटल या फिर नॉर्मल केटल भी आप ले सकते हैं, देयर इज नो एनी ऑब्जेक्शन विद दैट। हम इस तरीके से केटल लेंगे, ठीक है, हमने केटल ले लिया, ठीक है, और हमने केटल में क्या करा, वाटर और सॉल्ट को मिक्स करके यहाँ पे नॉर्मली जैसे हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन का हमने यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन रखा, ठीक है, और इसके नीचे से ऐसे हीट जानी शुरू कर दी, हीट ऑन कर दी। होगा क्या, विद इन अ कोर्स ऑफ टाइम जब वाटर इसके अंदर का बॉयल होने लगेगा, यहाँ से यानी कि केटल के इस नॉब से क्या होगा, वेपर निकलनी स्टार्ट होगी। नाउ व्हाट वी विल डू इज कि हम यहाँ पर एक पैन डालेंगे और उस पैन में हम आइस के मॉलिक्यूल्स डालेंगे। क्या डालेंगे, आइस मॉलिक्यूल्स। आइस मॉलिक्यूल्स क्यों डालेंगे, क्योंकि पैन का जो बॉटम है, बॉटम ऑफ द पैन शुड बी कूल्ड इनफ कि ये जो वेपर है वो उसमें से टकराने के बाद वाटर बन जाए, ठंडी हो जाए, और वेपर बनने के बाद क्या हो जाए, वाटर बनेगा, और वाटर किस बीकर में कनेक्ट होगा और सॉल्ट किस बीकर में रहेगा, इस केटल के अंदर सॉल्ट प्रेजेंट हो जाएगी। तो ये होल प्रोसेस है, एक एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन का यूज हम किस तरीके से करते हैं किसी भी लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टिलेशन, ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिस्टिलेशन, ओके। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर्स इज डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन एक ऐसा मेथड है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम प्योर लिक्विड को सेपरेट करते हैं, ठीक है, हम प्योर लिक्विड को सेपरेट करते हैं, और उसको सेपरेशन के लिए हम करते क्या है कि हम उस सॉल्यूशन को एक फ्लास्क में रखते हैं और उस सॉल्यूशन को हम नीचे से हीट करते हैं। क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है। इस सॉल्यूशन के जो वेपर है वो एक पाइप के थ्रू, ठीक है, ये एक पाइप है जो कि कंडेंसर है, ठीक है, मतलब ये पाइप पूरी तरह से ठंडी है और यहाँ पे वाटर को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। बात यहाँ पे ये है कि ये सेम एक्सपेरिमेंट है एज कंडेंसेशन, बस यहाँ पे हमारे पास एक ऐसी पाइप अवेलेबल है और ये कंटेनर पूरा क्लोज है, और एक पाइप अवेलेबल है जिसके थ्रू ये होल प्रोसेस जो हमने पिछली बार पढ़ा वो आसान हो जाता है, ठीक है। और जो हमारा लास्ट एक्सपेरिमेंट था वो प्लीज आप घर पे मत परफॉर्म करिएगा, बिकॉज कंडेंसेशन वाला जो एक्सपेरिमेंट है इज अ बिट ट्रिकी एक्सपेरिमेंट, आपको हार्म पहुंच सकता है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल क्या होता है, सेपरेटिंग फनल, मान लीजिए कि एक बीकर है, इस बीकर के ऊपर हम इस तरीके से एक फनल डालते हैं, ठीक है, और इस फनल में हम सॉल्यूशन डालते हैं, ठीक है। व्हाट हैपेंस इज ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम ये हम इस फनल से धीरे-धीरे जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वो ऊपर आ जाता है, वेराज जो भी सॉल्ट अवेलेबल है या जो भी जो सॉलिड ग्रैन्युल्स हैं, जैसे कि अगर चॉक एंड वाटर का मिक्सचर है और हम अगर उसको इस सेपरेटिंग फनल से पास करेंगे तो वो जो चॉक पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे और वाटर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इट्स सेम एज फिल्टर पेपर, ठीक है, बट इट नॉट एग्जैक्टली एज फिल्टर, ठीक है। सैचुरेटेड सब्सटेंस, सैचुरेटेड सब्सटेंस क्या होता है, अभी जैसे मैंने आपको कहा कि हम जब सॉल्ट वाटर बनाते हैं या सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं तो हम जनरसली उसमें सॉल्ट ऐड करते हैं, बट किसी भी सॉल्यूशन की एक लिमिट होती है, जैसे हमारे पेशेंस की भी लिमिट होती है ना, हमारे वेट का भी एक लिमिट होता है, हर चीज की एक लिमिट होती है, उसी तरीके से एक सॉल्यूशन की भी एक लिमिट होती है, जिस लिमिट के बाद उसके अंदर कुछ भी और डिसॉल्व या घुल नहीं सकता। तो वो जब कोई भी सॉल्यूशन उस लिमिट तक पहुंच जाते हैं कि अब उसके अंदर हम कुछ भी और मिक्स नहीं कर सकते, देन दैट पर्टिकुलर स्टेट इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड
सब्सटेंस, यानी कि जब उसके अंदर आप कुछ भी मिक्स करने की कोशिश करें और वो मिक्स ना हो, तब हम उसको क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सब्सटेंस। नाउ हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज द मिक्सचर, ठीक है। सॉल्यूशन एक तरीके का मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें हम वाटर के अंदर बहुत सारी चीजों को मिक्स करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन के बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट एंड द अनदर इज सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट वो होता है जिसके अंदर हम चीजों को मिक्स करते हैं, ठीक है, बेसिकली द लिक्विड कंपोनेंट, ठीक है। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट होता है जिसको मिक्स किया जाता है, द सब्सटेंस व्हिच इज मिक्स। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो वो चीजें हैं जिनका यूज हम सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए करते हैं, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। उसमें सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट वो है जिसमें वो सब्सटेंस डिसॉल्व हो रहा है, और सॉल्यूट क्या है? हमने जिसको मिक्स किया है वो सॉल्यूट, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन का एग्जांपल लेकर देखें, अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन का एग्जांपल लेकर देखें तो सॉल्ट सॉल्यूशन में आपका जो वाटर होएगा वो सॉल्वेंट होएगा और सॉल्ट जो है वो सॉल्यूट होएगा, ठीक है। सॉल्ट क्या होएगा? सॉल्यूट, और वाटर क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ आई वांट कि आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट करें एंड हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।